तो हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। 10th क्लास में आपने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। ऐसी रिएक्शन जहां गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, उन रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले हम करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल। ये देखिए आपके सामने 1 डिग्री एल्कोहल है, RCH2OH। 1 डिग्री एल्कोहल तो आपको पता ही होगा, OH के साथ वाले कार्बन में एक कार्बन है, ये R यहां पर कार्बन की फॉर्म में है, कार्बन की चेन है। तो सिंपल बात है, OH वाले कार्बन में अगर एक कार्बन अटैच हो तो उसे 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। हम यहां करने वाले हैं 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में मैंने 2 एजेंट लिखे हुए हैं। एजेंट सबको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। उस ऑक्सीजन की सप्लाई से या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा या ऑक्सीजन ऐड होगा या दोनों स्टेप होंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जरा देखिए, अब आप बोलेंगे मुआ क्या है, सुआ क्या है। मुआ का मतलब है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट फॉर्म माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सुआ का मतलब है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1 डिग्री एल्कोहल मुआ के साथ एल्डिहाइड बनाते हैं और 1 डिग्री एल्कोहल सुआ के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। सिंपल सी बात हो गई। 1 डिग्री एल्कोहल जब भी मुआ के साथ रिएक्ट होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट होगा, तो 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल जब भी सुआ के साथ रिएक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो 1 डिग्री एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपको ये रिएक्शन याद करनी है। अब जरा देखिए, अब यहां पर एक और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एल्डिहाइड की। यहां पर देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन मुआ के साथ भी और सुआ के साथ भी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों के साथ एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। तो जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन चाहे मुआ के साथ होगा चाहे सुआ के साथ होगा, बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी बेसिस पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मुआ कौन है, सुआ कौन है, कौन कौन से मुआ लेंगे, कौन कौन से सुआ लेंगे। अब देखिए, मुआ के कुछ नाम लिख के दे रहा हूं आपको। सबसे पहले CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड, फिर PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट को इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर एमोनिया बेसिक मीडियम। फैलिंग रिएजेंट को इस तरह से हम शो करते हैं, कॉपर आयन, इसका नाम क्यूप्रिक होता है। कॉपर के 2 आयन होते हैं, Cu+, Cu2+। Cu2+ को कहते हैं क्यूप्रिक आयन, और साथ में बेस। ये जो क्यूप्रिक आयन होता है ये एक्वस कॉपर सल्फेट से आता है, एक्वस कॉपर सल्फेट। इतने सारे मुआ आपके सामने, कौन कौन से मुआ का यूज करेंगे, किस लिए? 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए। जो पहले 2 मुआ है CrO3 और PCC, इनकी मदद से 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड बन जाएगा। कौन कौन से, दोबारा नाम ले रहा हूं, CrO3 PCC। तो कौन कौन से मुआ लेंगे यहां पर, CrO3 लेंगे और PCC लेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट हो गया, जब भी 1 डिग्री एल्कोहल CrO3 PCC से रिएक्ट होगा, इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट होगा, तब 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, आपके सामने रिएक्शन मेंशन है। ये देखिए, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अब 1 डिग्री एल्कोहल में से क्या करना, हमने O के साथ वाले H को निकाल देना है, उसके साथ में जो CH2 होगा उसमें से भी एक H निकाल देना है। एक H यहां से निकालना है, एक H यहां से निकालना है। सिंपल सी बात, एक H OH से निकालना है, एक H OH के साथ वाले कार्बन से निकालना है। तो जैसे ही मैं यहां से H निकाल लूंगा, यहां से H निकाल लूंगा, H2 बाहर हो जाएगा। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। अब H यहां से निकला, CH2 बन गया CH, OH से H निकला, O यहां पर आ चुका है, तो O का H बाहर निकल गया, तो ये बन गया RCHO, RCHO। 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज हो गया। और 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कौन चेंज करेगा, ये दोनों CrO3 PCC, ये दोनों कौन है, मुआ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखिए आपके सामने रिएक्शन मेंशन है, CH3CH2OH, CrO3 और PCC। अब आपको फिलअप करना है। कैसे फिलअप करेंगे, यहां से H निकालेंगे, एक H यहां से निकाल लेंगे। CH3 एज इट इज है,
CH2 ने H निकाल दिया तो CH2CH बन गया, O ने भी H निकाल दिया, O बन गया, CH3CHO, यहां से H निकला, यहां से H निकला, H2 बाहर हो गया। इस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल CrO3 और PCC के साथ जब भी ऑक्सीडेशन करेगा 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है इथेनॉल, इस कंपाउंड का नाम है इथेनॉल। तो मोटी मोटी बात यह है कि आपने CH2OH को CHO बना देना है, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं। CH2OH को क्या बना देना है? CHO बना देना है। कब? जब 1 डिग्री अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करेगा। सिंपल हो गया। अब जब ये एल्डिहाइड बना, अगर इस एल्डिहाइड में ऑक्सीजन आ जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो क्या होगा? O का एडिशन हो जाने से CHO बिकम COH, दोनों स्टेप हो जाएंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाएगा। यही ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सीधा 1 डिग्री अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बना, फिर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। जो एजेंट इन दोनों को एक साथ करवाएगा वही एजेंट होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केवल एक स्टेप होगा तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दोनों स्टेप एक साथ होंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यह आपके सामने बेसिक बात है जो आपको सीखनी है। अब कौन कौन से सुआ आपने यूज करने हैं? सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, बेसिक मीडियम में भी, एसिडिक मीडियम में भी, ये दोनों मीडियम में काम करता है। बेस डाल दो तो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, एसिड डाल दो तो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। OH- बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, H+ एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में। एक जोन्स रिएजेंट है, बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं। जोन्स रिएजेंट क्या होता है? अगर मैं इसमें CrO3 जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूं तो वो जोन्स रिएजेंट बन जाता है। ये दोनों मिलकर इस तरह के कंपाउंड को फॉर्म करते हैं H2CrO4, जिसे क्रोमिक एसिड कहा जाता है। चाहे आप जोन्स रिएजेंट को ऐसे शो करें या ऐसे शो करें, एक ही बात है। इन दोनों तरीकों से जोन्स रिएजेंट शो हो जाता है, CrO3 + H2SO4 या फिर सिंपल H2CrO4। ये तीनों ही क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इन तीनों को अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल में डाल दूं तो 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ये देखिए 1 डिग्री अल्कोहल क्या हुआ? सुआ के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनेगा कब? जब इनके साथ ऑक्सीडेशन करेगा, CrO3 PCC। ध्यान रखना, इनके साथ नहीं, स्टार्टिंग है 2 के साथ। अब बताइए, रिएक्शन आपके सामने मेंशन है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, इसे बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजोइक एसिड है, नाम तो पता होगा आपको। KMnO4 बेसिक मीडियम, क्या करेंगे? सिंपल बात, CH2OH बिकम COH। ये देखिए CH2OH बिकम COH। फंडा बहुत साफ है, एक H यहां से निकालो, एक H यहां से निकालो, HH निकालो, CHO बन गया। जो CHO बना उसमें O भेज दो, COH बन गया। बाकी अगर और आसान सीखना है तो ये वाले H2 को बाहर निकालो, O डाल दो, इस H2 को निकालो और O डाल दो। ये देखिए O डल गया। कैसे भी सीख लो, आसान फंडा। CH2OH COH में चेंज हो जाएगा, KMnO4 OH-। बेसिक मीडियम में अगर KMnO4 होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एसिडिक में भी यही होगा, मैंने बताया था अभी आपको। KMnO4 दोनों मीडियम में काम करता है। आप चाहें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, जोन्स रिएजेंट भी ले सकते हैं। तीनों के साथ 1 डिग्री अल्कोहल COH में चेंज हो जाएगा, CH2OH बिकम CHO। फिर यहां पर देखिए CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1-ऑल। और ये यहां पर KMnO4 OH, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, KMnO4 ले लो, जोन्स रिएजेंट ले लो, कंपाउंड COH बनेगा। COH कौन बनेगा? CH2OH। केवल इसको रिएक्ट कराना, आपने इसको रिएक्ट कराना है। ये CH2OH बिकम COH। सीधा सा फंडा, H2 निकालो, O को डाल दो, ये वाले H2 को बाहर निकालो, O को डाल दो। वैसे सीखोगे, H यहां से निकालो, H यहां से निकालो, H2 निकल गया, फिर ऑक्सीजन डाल दो, एक ही बात है। कैसे भी याद करो, याद होना चाहिए कि CH2OH बिकम COH। तो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने पढ़ा, ये दोनों रिएक्शन हमने पढ़ ली। 1 डिग्री अल्कोहल बिकम एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड। मुआ के साथ एल्डिहाइड, सुआ के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिलअप करना आपको आ चुका है।
अब इंपॉर्टेंट बात, अब ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन है, चाहे मुआ के साथ चाहे सुआ के साथ, मुआ सुआ दोनों के साथ क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें से आप कोई भी मुआ डाल दीजिए, अब पहला दूसरा तीसरा चौथा, CrO3 PCC टॉलेंस फेलिंग, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। कोई भी सुआ डाल दीजिए, एल्डिहाइड बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे मुआ हो सुआ हो, एल्डिहाइड बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों भाई, ये आखिरी स्टेप है ऑक्सीडेशन का। पहले स्टेप में एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये चारों के चारों, ये चारों और ये तीनों, ये चार और ये तीन, ये सारे कैपेबल हैं इस कंपाउंड को ऑक्सीजन सप्लाई करने में। दोनों स्टेप वही करवा पाएगा जो स्ट्रांग होगा। एक स्टेप आपने करना है, CHO बिकम COH, तो कोई भी कर देगा ये। तो सीधी सीधी बात, इन चारों में कुछ भी डाल दो, KMnO4 डाल दो, K2Cr2O7 डाल दो, CHO बिकम COH, एल्डिहाइड बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए आपके सामने कुछ फिलअप्स हैं, ये आपका एल्डिहाइड, ये टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया। मैंने बताया था ये टॉलेंस रिएजेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या करना है, CHO बिकम COH। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। CHO माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या बनाता है, COH बनाता है। कुछ नहीं, यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा, COH बन जाएगा। बुक में कई बार इस तरह से लिखा होता है CH3CO नेगेटिव। ऐसा क्यों लिखा होता है, सिंपल सी बात, ये H है और ये बेस है OH, ये H और OH वाटर बन के निकल जाएगा तो ये CH3CO माइनस बन जाएगा। इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। तो चाहे आप ऐसे दिखा दो ऐसे दिखा दो कोई बात नहीं, लेकिन बुक में अच्छी तरह इसी तरह से लिखा होता है CH3CO माइनस। तो बेटर है आप इसको ऐसे ना लिखें, ऐसे लिख दें तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इसे CH3COH भी लिख देंगे तो टीचर गलत नहीं करेगा कन्वर्जन में। इसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, वैसे मैंने इसको केमिकल टेस्ट में बता रखा है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। एल्डिहाइड क्या करता है, टॉलेन रिएजेंट को रिड्यूस करके, इसे टॉलेन रिएजेंट कहते हैं, टॉलेन रिएजेंट को रिड्यूस करके सिल्वर में चेंज कर देता है। ये देखिए सिल्वर बन जाएगा। ये सिल्वर मिरर कैसे होता है, ब्राइट सिल्वर मिरर होता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। इस तरह से एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। एल्डिहाइड टॉलेन रिएजेंट के साथ ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करता है। ये केमिकल टेस्ट में आप पढ़ने वाले हैं आगे जाकर। अब ये आपके सामने है कीटोन। कीटोन क्या करता है, टॉलेन रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि टॉलेंस माइल्ड होता है। टॉलेन क्या होता है, माइल्ड होता है, और एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट हो जाता है। कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं होता है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। तो जब भी कीटोन टॉलेन रिएजेंट से रिएक्ट करेगा आंसर आएगा नो रिएक्शन। आपकी बुक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये है आपका CHO और ये आपका कीटोन है, और दे दिया टॉलेन रिएजेंट। तो क्या करेंगे, इस कंपाउंड को बना देंगे CO नेगेटिव। ये देखिए CHO बिकम CO नेगेटिव। इसको तो बना देंगे CO नेगेटिव, और ये कीटोन है, ये वहीं का वहीं रहेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। कीटोन टॉलेन रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, एल्डिहाइड CO माइनस बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बच्चों ऐसे CO माइनस, और ये वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। इस तरह से आपने टॉलेन रिएजेंट की रिएक्शन कैसे की जाती है ये सीख लिया। एल्डिहाइड टॉलेंस के साथ रिएक्शन करेगा, ब्राइट सिल्वर मिरर बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, कीटोन रिएक्शन नहीं करेगा। फेलिंग्स, ये आपके सामने फेलिंग है, Cu2 प्लस OH माइनस। सिंपल, यहां भी वही होगा, CHO बिकम CO माइनस, और साथ में बनेगा ब्रिक रेड क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। कैसा था, ब्रिक रेड, ईंट की तरह लाल, ब्रिक रेड। तो एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका, फेलिंग रिएजेंट डाल दो। एल्डिहाइड फेलिंग रिएजेंट के साथ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देता है, कीटोन नहीं देता। इसी फेलिंग रिएजेंट को अगर मैं कीटोन में डाल दूं तो नो रिएक्शन। दोनों सेम ही है, वो भी CO माइनस, ये भी CO माइनस। इसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ये आपके सामने 2 डिग्री एल्कोहल है, OH के साथ वाले कार्बन में 2 कार्बन अटैच है, तो 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। क्या करेंगे, इधर से H निकाल लेंगे, इधर से H निकाल लेंगे, HH निकल जाएगा, RCOR, ये बन गया आपका कीटोन। अब आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालिए चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालिए,
दोनों में कीटोन ही बनेगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी कीटोन देगा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी कीटोन देगा। तो दोनों केस में कीटोन ही बनेगा। अगला स्टेप नहीं होगा। अगला स्टेप का मतलब ये देखिए, पहले HH निकल रहा था, फिर COH में चेंज हो रहा था। अब कीटोन का ऑक्सीडेशन करा पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? दिमाग लगाइए ना जरा। CHO में आपने O को भेज दिया तो बन गया COH। इधर O को भेजने में दिक्कत होगी। क्यों? इधर भी R है, इधर भी R है, इन दोनों R ने CO को छुपा दिया। यहां पर केवल एक ही R है, CO छुपा नहीं, आराम से रिएक्शन कर रहा है, केवल एक तरफ R है। तो जैसी O गया COH बन गया। यहां पर COH बनना दिक्कत हो जाएगी। ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन कहते हैं इसे। बड़ी मुश्किलों से ऑक्सीडेशन होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन बड़ा मुश्किल से होगा। तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, टॉलन जैसा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं देता वो रिएक्शन। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन करा पाना बड़ा मुश्किल होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं इसे। बल्कि ग्रुप आगे दोनों तरफ। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्राउडिंग, भीड़ हो गई, इधर से भी घिर गया, इधर से भी घिर गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो एक बार अगर HH निकल गया, फर्दर ऑक्सीडेशन बड़ा मुश्किल है। तो 3 डिग्री अल्कोहल में तो रिएक्शन ही नहीं होती, नो रिएक्शन एट ऑल। पहला स्टेप ही रिएक्ट नहीं होगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनेगा, सुआ के साथ ही, मुआ के साथ भी। ये देखिए जरा, PC से डाल दिया, KMnO4 डाल दिया, ये कौन है? मुआ, ये कौन है? सुआ, बना कीटोन। H निकला, H निकला, कीटोन बन गया। H निकला, H निकला, कीटोन बन गया। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, HH निकाल देना बस, HH। या फिर ऐसे याद कर लीजिए, CHOH बिकम CO, CHOH बिकम CO। और यहां पर कैसे याद करेंगे? CH2OH बिकम CHO। सबसे आसान तो यही है, H निकालिए, H निकालिए, यहां से H निकाले, H निकाले, कीटोन बन गया। H निकाले, H निकाले, कीटोन बन गया। प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेनॉन, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेनॉन। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। ये देखिए टॉपिक, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। ये मिथाइल बेंजीन है, ये इथाइल बेंजीन है, और आगे बढ़ जाइए, प्रोपाइल बेंजीन, ब्यूटाइल बेंजीन, पेंटाइल बेंजीन। ये जो एल्काइल बेंजीन होते हैं ना, जब इनका ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 KOH के साथ, तो कुक बन जाता है, CO के। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक कार्बन होगा तब भी कुक बनेगा, 2 कार्बन होंगे तब भी कुक बनेगा, 10 कार्बन होंगे तब भी कुक बनेगा। ये कुक कौन है? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इस कुक को हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम को क्या बोलते हैं? H3O+। सबने 10th क्लास में पढ़ा है ना कि वाटर में अगर H+ होगा तो H3O+ बन जाएगा। ऐसे में जब हम कुक का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, वाटर में डाल देते हैं, तब जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो कुक बन जाएगा COH हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद, वाटर में डालने के बाद। थोड़ा H+ भी होगा उसके अंदर, डाइल्यूट HCl ले लीजिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, उसी को H3O+ बोलते हैं। तो अगर एक कार्बन होगा तब भी कुक बनेगा, 2 कार्बन तब भी कुक बनेगा। वो कुक COH में चेंज होगा वाटर में जाने के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछता है, कन्वर्ट इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। सीधा करके दिखा दीजिए। मिथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, सीधा करके दिखा दीजिए। एक रिएक्शन है मिथाइल बेंजीन टू बेंजेल्डिहाइड। COH नहीं बनाना, CHO बनाना है। ये देखिए, CHO बनाया, COH नहीं बनाना, उसको इतार्ड रिएक्शन कहते हैं। वो इतार्ड रिएक्शन आप नेम रिएक्शन में पढ़ लेंगे। तो जब भी नेम रिएक्शन स्टार्ट होंगे तो आप इतार्ड पक्का पढ़ना। इतार्ड क्या करता है? COH नहीं बनने देता, CHO तक रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। अब लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। बेसिकली 11th क्लास की रिएक्शन है, लेकिन इसके ऊपर 12th क्लास में भी क्वेश्चन है। देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है। तो पोटेशियम परमैंगनेट है, एसिडिक मीडियम है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो क्या करेंगे? तोड़ फोड़ कर देंगे। देखिए तोड़ फोड़, एकदम बीच में से ब्रेक कर देना है जहां डबल बॉन्ड होगा। जैसे ही ब्रेक डाउन करेंगे, इधर वाला अलग, इधर वाला अलग, ये अलग एसिड बनाएगा, ये अलग एसिड बनाएगा। CH3COH, CH3COH, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। तो ये ब्यूटुईन है और हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर आ जाएंगे। इसका नाम इथेनोइक एसिड, इसका नाम भी इथेनोइक एसिड है। इस तरह से बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन होता है, तोड़फोड़ हो जाती है। डबल बॉन्ड के थ्रू चेन को तोड़ देना है।
अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जरा देखिए, ये आपका साइक्लोहेक्सीन है, ये KMnO4 है, एसिडिक मीडियम में। क्या करेंगे, तोड़फोड़ कर देंगे, एक COH यहां बन जाएगा, एक COH यहां बन जाएगा, ऐसे देखिए, बीच में चैन को तोड़ देना है, एक COH इधर, एक COH इधर, इसका नाम है हेक्सेन डाइओइक एसिड। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन डाइओइक एसिड, तो हेक्सीन बन जाएगा हेक्सेन डाइओइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी मेंशन है 12th क्लास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में। अब जरा इसे देखिए, इसमें क्या करेंगे, फिर तोड़ देंगे बीच में से चैन को, ये बनेगा 2 कार्बन का एसिड, ये बनेगा 1 कार्बन का एसिड। मुझे बताइए 2 कार्बन का एसिड कौन होता है, इथेनॉइक एसिड, ये बन गया इथेनॉइक एसिड। ये बनेगा 1 कार्बन का एसिड SCOH, मिथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक मिथेनॉइक फॉर्मूला तो पता होगा ना आपको, 10th क्लास में भी था। ये मिथेनॉइक, ये इथेनॉइक, ये 2 कार्बन 2 कार्बन, दोनों इथेनॉइक। अब आखिरी में क्या होता है, मिथेनॉइक जो होता है 1 कार्बन वाला, वो CO2 वाटर में चेंज हो जाता है, 2 कार्बन वाला वैसे का वैसे ही रहता है। इस तरह से बच्चों हमने एल्कीन का भी ऑक्सीडेशन कर लिया।